एक किन्नर एक घर पहुंचती है पैसा मांगने के लिए। जब उस घर से पैसा नहीं मिलता तो 7 साल के बच्ची को उठाकर अपने साथ घर ले जाती है और फिर उसके साथ रेप कर डालती है। जब ये खबर चारों तरफ फैलती है तो सभी लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भला एक किन्नर किसी के साथ कैसे रेप कर सकती है। तो इस घटना की पूरी कहानी सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि एक किन्नर किसी के साथ कैसे रेप भी कर सकती है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, फिर से इस बढ़ती जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। तो आज की यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली जिला के मीरगंज एक गांव है, वहीं की यह सच्ची घटना है। बरेली कोर्ट में बीते 10 दिसंबर 2024 को जज साहब सुनवाई कर रहे थे और उनके सामने एक किन्नर थी। जज साहब उस किन्नर को सज़ा सुना रहे थे। जज साहब उस किन्नर को 20 साल की सज़ा और पैसों की जुर्माना लगाते हैं। किन्नर उधर हाथ जोड़ जज साहब के सामने गिड़गिड़ा रही थी। वो बोल रही थी कि सर, मैं एक किन्नर हूँ, मैं कैसे रेप कर सकता हूँ, कृपया हुजूर मुझे माफ़ किया जाए, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। दरअसल जज साहब जिस केस की सुनवाई कर रहे थे, यह घटना 2022 की 27 मार्च की थी। बरेली की मीरगंज में फरीन खान नाम की एक किन्नर रहती थी और उसके घर के बगल में एक 7 साल की बच्ची रहती थी। फरीन खान को उस बच्चे से काफ़ी लगाव था और बच्चा भी उसको पहचानता था। फरीन को बच्चा खिलाने की शौक थी। फरीन उसके घर पैसा मांगने के जाती है तो उसके घर से पैसा फरीन को नहीं दिया जाता, जिसके बाद से फरीन गुस्से में थी और समय पाकर फरीन उस बच्चे को उसके घर से उठा लेती है। बोलती है कि मैं इसको खिलाने के लिए ले जा रही हूँ। फरीन उस 7 साल के बच्ची को लेकर दुकान चली जाती है, वहाँ पे चॉकलेट दिलवाती है और फिर उसे लेकर अपने घर आ जाती है और उसके साथ शायद रेप करती है। फरीन उस बच्ची को छोड़ देती है। तभी शाम हो जाता है। जब वह 7 साल की बच्ची घर नहीं पहुंचती तो उसके माँ पिता काफ़ी घबराने लगते हैं और खोजते खोजते थे किन्नर फरीन खान के यहाँ पहुँचते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर मेरी बच्ची कहाँ है। फरीन बताती है कि मैं उसे आपके घर जाकर छोड़ आई। तो उसके माँ पिता उसके घर से लौटने लगते हैं और लौटते टाइम बगल के दुकानदार से पूछते हैं, मेरे बच्ची को तुम देखे हो? तो वह दुकानदार बताता है कि आपकी बच्ची को लेकर फरीन मेरे दुकान पे आई थी और उसे चॉकलेट दिलवाई और फिर अपने साथ लेकर चली गई। तभी उसके माँ पिता दुकानदार से बात करने के बाद जा रहे थे तो देखते हैं कि बगल की गली से उनकी मासूम बच्ची खून से लथपथ और लंगड़ाते हुए उनके पास आ रही है। अपनी बच्ची को इस हालत में देखकर उस लड़की के माता पिता काफ़ी घबरा जाते हैं और फिर उसे ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। तो डॉक्टर बताता है कि इस बच्ची के साथ रेप हुआ है, जिसके बाद उसके माँ पिता काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं और पुलिस में जाकर कंप्लेन कराते हैं। पुलिस इस बात को जब सुनती है कि एक किन्नर बच्ची के साथ रेप की है तो पहले पुलिस भी झूठ मानती है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और फिर पुलिस उस किन्नर के पास पहुंचती है और उसे गिरफ्तार करके उससे पूछती है कि तुम इस बच्ची के साथ क्यों रेप की। तो वह किन्नर बोलती है कि हुजूर, मैं एक किन्नर हूँ, मैं इस बच्ची के साथ कैसे रेप कर सकती हूँ। पुलिस वाले भी सोचते हैं कि यह किन्नर सही बोल रही है, भला एक किन्नर किसी बच्ची के साथ कैसे रेप कर सकती है, और उस किन्नर को छोड़ देते हैं। लेकिन पुलिस पे जब उस लड़की के माता पिता द्वारा दबाव बनाया जाता है कि नहीं, वही किन्नर मेरी बच्ची को लेकर गई थी और उससे सही सही पूछिए कि वह मेरे बच्ची के साथ क्या की है कि मेरी बच्ची के साथ रेप हुआ है, या तो वो खुद की है या किसी दूसरे रेपिस्ट द्वारा मेरी बच्ची को रेप करवाई है। तो फिर पुलिस उस फरीन खान किन्नर को पकड़ कर लाती है और उसे जब सख्ती से पूछताछ करती है तब भी वो किन्नर नहीं बताती। तो फिर पुलिस उस किन्नर का लिंग परीक्षण करवाती है तो उसमें पता चलता है कि ये किन्नर नहीं है, बल्कि ये तो एक आदमी है और किन्नर की वेशभूषा में रहता है। जिसके बाद पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वह बताती है कि हाँ, मैं इस बच्ची के साथ रेप की हूँ। मैं अपने गरीबी के कारण
किन्नर के वेशभूषा में रहती हूँ। जिसके बाद पुलिस उससे और पूछताछ करती है तो वह किन्नर बताती है कि मैं गंदी वाली फिल्म और वीडियो आज मोबाइल में देखी थी। जिसके बाद मुझे भी संबंध बनाने का मन कर रहा था, तो मैं इस बच्ची को लेकर अपने पास आई और उसके साथ रेप किया। जिसके बाद पुलिस अपनी सोच समझ से उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और उस पर पैक्सो एक्ट की धारा लगाती है और उसे जेल में डालने की कोशिश करती है। उस किन्नर को कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसी केस पे जब जज साहब 10 दिसंबर 2022 को सुनवाई कर रहे थे तो वो किन्नर पुलिस में बताए जाने के बाद भी अपने बयान से पलट रही थी कि नहीं सर, मैं एक किन्नर हूँ, मैं इस बच्ची के साथ कैसे रेप कर सकती हूँ। वो काफ़ी गिड़गिड़ा रही थी। उस टाइम मौजूद सभी लोग हैरान थे कि भला एक किन्नर कैसे रेप कर सकती है। जज साहब एक ऐसी सज़ा सुना रहे हैं, लेकिन वो किन्नर नहीं बल्कि एक मनुष्य थी। जज साहब उस किन्नर को 20 साल की सज़ा और पैसों की जुर्माना लगाते हैं और उसके बाद इस किन्नर को जेल में डाल दिया जाता है। बाकी इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यह कहानी सुनाने की उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं से खिलवाड़ करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है देश दुनिया के खबरों से, ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम कहानी लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।